हेलो फ्रेंड्स, महिंद्रा XUV300 के बारे में आप सब जानते ही होंगे। आपने जितनी भी अभी तक यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी वो देखी होंगी डीजल वेरिएंट के बारे में। लेकिन आज मैं आपके लिए पहली बार पेट्रोल XUV300 का रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, इसकी पिकअप, इसकी टॉप स्पीड, इसकी माइलेज भी, और साथ में बताऊँगा कि डीजल और पेट्रोल में कितना फ़र्क आ रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने इंजन स्टार्ट किया मेरे को कितनी देर पता ही नहीं लगा कि मैंने इंजन स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि इससे पहले मैंने डीजल कार चलाई थी। तो पेट्रोल और डीजल में मेजर जो फ़र्क आ रहा है वो इसी चीज़ का आ रहा है कि आपको पेट्रोल वेरिएंट में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। मेरे को स्टार्ट करने में पता भी नहीं चला कि मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। डीजल जब मैंने स्टार्ट की थी तो अंदर तो आवाज़ आई ही आई, गाड़ी पूरी वाइब्रेट करती है जैसे एक नॉर्मल डीजल कार करती है। XUV300 में आपको एक चीज़ तो बेहतर है कि जो उसका डीजल वेरिएंट है नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ा तो बेटर है, लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करें तो उसमें बहुत ही फ़र्क आ रहा है। आपको एक मेजर चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी कि जो पेट्रोल की जो गियर शिफ्टिंग है ना वो डीजल से कई गुना बेहतर है, जो मुझे पर्सनली फील हो रही है। जो इसके क्लच है, जो इसकी रेस है, वो पेट्रोल और डीजल में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। इवन जब मैं इसकी ब्रेक के बाद मैं दोबारा पिक करता हूँ गाड़ी को नॉर्मल कंडीशन में, नॉट लाइक अ रेसिंग कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में, तो ये डीजल से बेहतर मेरे को पेट्रोल में इसकी ज़्यादा पिक अच्छी लग रही है। अभी हम आगे एम्प्टी रोड पे थोड़ा सा देखेंगे कि फर्स्ट गियर या सेकंड गियर पे आप इसको किस तरीके से इसकी पिकअप आप चेक कर पाएंगे डीजल के कंपैरेटिवली। अगर अब अभी हम स्पीड ब्रेकर्स की बात करें ना, जैसे अभी स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो डीजल वेरिएंट में क्या था कि आप स्पीड ब्रेकर पे जब आप होते हो तो आपको गाड़ी रोक के दोबारा फर्स्ट गियर से ही शुरू करनी पड़ती है, और इस केस में ऐसा नहीं है। मैं पेट्रोल वेरिएंट अब चला रहा हूँ तो मेरे को स्पीड ब्रेकर में दूसरे गियर पे भी बड़े ही इजीली दोबारा गाड़ी को पिक कर पा रहा हूँ। अभी ये मैंने दूसरा गियर डाला है और मैं इजीली इसको बहुत ही प्यार से, कोई मेरे को किसी चीज़ की नहीं कि ये गाड़ी कर पा रही है ऐसा कुछ, बहुत ही ईजिली ये चीज़ स्मूथली है। इसको इफेक्ट जो आ रहा है, आपको फर्स्ट गियर डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक बार रुकते हैं और आगे चलते हैं। अगर हम दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन वगैरह की बात करें तो वो तो दोनों ही बेहतरीन है। अगर आप इस सेगमेंट के किसी भी SUV की बात करें ना, तो जो सबसे कंफर्टेबल राइड है वो आपको XUV300 में ही मिलेगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आज अगर हम बात करें तो हम सिर्फ डीजल और पेट्रोल वेरिएंट के फ़र्क के बारे में बात करेंगे। मुझे पर्सनली पेट्रोल ज़्यादा पसंद है बिकॉज उसकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई कुछ इस तरह की नॉइज़ नहीं आती, कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के बीच में, आपको पता भी नहीं लगता कि गाड़ी आपकी इस टाइम पे ऑन है, चल रही है, रोड पर है, इंजन आपका स्टार्ट वाली पोजीशन पर है, इग्निशन पर है, ठीक है। अगर अब हम डीजल की पिकअप और पेट्रोल की पिकअप की बात करें तो पर्सनली मेरे को पेट्रोल की पिकअप ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि BHP वाइज पेट्रोल की 110 BHP है और इंजन जो है पेट्रोल इंजन, और जो डीजल है वो 115 BHP। लेकिन क्या है कि जो इनिशियल लैग आ रहा है वो डीजल में काफ़ी है, पेट्रोल में ऐसा नहीं है। डीजल में अगर आप रेस देना चाहते हैं, आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं, कुछ भी है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी गाड़ी 1500 RPM से ऊपर हो, बिकॉज डीजल में जो पिकअप पकड़ रही है वो 1500 RPM से ज़्यादा में ही पकड़ रही है, उससे कम में नहीं पकड़ रही। पेट्रोल में ऐसा नहीं है। पेट्रोल में आप जैसे ही एक्सीलरेटर पे पैर रखते हो गाड़ी भागती है, और आपको उस इनिशियल लैग जिसकी हम बात करते हैं कि उसको वेट नहीं करना पड़ता आपका गाड़ी कि आपकी गाड़ी तेज़ जाए या पिकअप पकड़े। अगर आप ओवरटेक करना चाहते हो तो एक गियर नीचे किया और पेट्रोल उसी वक्त पिक करेगी। डीजल आपको 2 गियर नीचे करने पड़ेंगे और उसके बाद वो पिक करेगी कि गाड़ी 1500 RPM के नीचे आ जाए। यहाँ पर अगर गाड़ी 1500 RPM के नीचे है, मैं तब भी उस गाड़ी को बहुत ही प्यार से पिक कर पा रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, और बड़ा ही अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मेरे को मिल रहा है पर्सनली। अगर हम इन दोनों इंजन्स की सर्विसिंग कॉस्ट की बात करें तो जहाँ तक डीजल की बात है वो आपको पड़ेगा 21 पैसा पर किलोमीटर, ठीक है, और आपको 20,000 किलोमीटर्स के बाद आपको इसका ऑयल चेंज करना पड़ेगा और सर्विसिंग के लिए ड्यू होगी आफ्टर 20,000 किलोमीटर्स इन डीजल। लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल में आपको 26 पैसा पर किलोमीटर पे करना पड़ेगा एज अ सर्विसिंग कॉस्ट। तो ये हमारे हिसाब से पर्सनली काफ़ी अच्छी एक कॉस्ट हम काउंट कर रहे हैं अगर हम बाकी गाड़ियों के साथ इसको कंपेयर करें। लेकिन अगर हम देखें इसी चीज़ के बारे में तो मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोल की सर्विसिंग है वो आपको 10,000 किलोमीटर्स के बाद करानी पड़ेगी। यहाँ की जो डीजल की बात है वो आपको 20,000 किलोमीटर्स के बाद करानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान में रख के ही गाड़ी को परचेज़ करें। अब 50,000 का डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल में, जितने भी इनके मॉडल हैं, चाहे वो W4 हो, W6 हो, W8 हो या W8 ऑप्शनल हो, आपको 50,000 51,000 तक का आपको डिफरेंस मिल रहा है। तो जिन लोगों की जो रोज़ का चलाने का किलोमीटर्स की अगर हम काउंट की बात करें
तो जिनका 40 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स रोज़ के हैं तो उनके लिए हम डीजल प्रेफर करेंगे, बिकॉज उनकी एवरेज, उनकी सर्विसिंग कॉस्ट, इन चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। लेकिन अगर आप एक स्मूथ राइड चाहते हैं ना, तो प्लीज़ पेट्रोल लीजिए, डीजल मत लीजिए। पेट्रोल बहुत ही स्मूथ राइड है। पेट्रोल में आपको इंजन की कोई आवाज़ नहीं है, किसी तरह की कोई वाइब्रेशन नहीं है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रही है। मेरा बहुत देर मन था कि मैं पेट्रोल लूँ कि डीजल लूँ, या डीजल की क्योंकि कॉस्ट वगैरह का फ़र्क पड़ रहा था तो मेरे को, लेकिन अब पेट्रोल ज़्यादा मैं प्रेफर कर रहा हूँ इसकी ड्राइव लेने के बाद पर्सनली। अगर हम माइलेज की बात करें ना गाइस, तो पेट्रोल में आपको 16 to 17 kmpl की हाईवे एवरेज है। वैसे तो 1-2 किलोमीटर का फ़र्क आ सकता है, बाकी आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। इसमें जो स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर है वो बहुत ही कमाल का फीचर है, उससे आपको काफ़ी फ्यूल बचता है, स्पेशली सिटी कंडीशंस में। और रही बात डीजल की बात करें हम, तो उसमें भी फीचर तो ये है ही, लेकिन उसकी एवरेज आपको 20 kmpl के आसपास मिलेगी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप उसको कैसे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, कितनी रेस दे रहे हैं, किस हिसाब से कौन से आरपीएम पे आपकी है, या मैक्सिमम कौन सी स्पीड पर आप जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, मैं आपको टॉप स्पीड के बारे में बताऊंगा। टॉप स्पीड की बात करें तो आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर ये 220 ही शो करेगा, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये गाड़ी ईजिली 190-200 के आसपास चली जाती है, दोनों केसेस में, पेट्रोल में भी डीजल में भी। और मैंने खुद पर्सनली नहीं चलाई है, लेकिन हमारे सोर्सेज ने हाईवे पे चला कर देखी है, तो वो ये क्लेम करते हैं कि ये 190 तक तो ईजिली जा ही रही है, और डिपेंडिंग गाड़ी में कितना सामान है, कितने लोग बैठे हैं, या किस हिसाब से वो है। और मैं पर्सनली महिंद्रा की इस बिल्ड क्वालिटी से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। अगर हम जितने भी कंपैरिजन हम करें ना दूसरी गाड़ियों के साथ, आप इसका चाहे डोर खोल के देखें, डोर बंद करें, तो डोर बंद करने में जब थंपिंग आवाज़ आती है ना, थंपिंग बेस आपको मिलता है, वो टक की आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी आपको कि प्लास्टिक बंद हो रहा है। आपको फील होता है कि हाँ, एक बहुत ही मजबूत गाड़ी बंद हो रही है, और वो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। और रही बात बाकी बिल्ड क्वालिटी की, तो ये गाड़ी बहुत सेफ रहेगी, उसमें तो आप निश्चिंत हो जाइए। मैं बताता हूँ क्यों। नेक्सॉन एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी, अब सब जानते होंगे कि इंडिया की सेफेस्ट गाड़ी है वो इंडिया की सेफेस्ट कैसे है, वो इंडिया में बनने वाली सबसे सेफेस्ट गाड़ी। तो उस चीज़ का बड़ा ही फ़र्क आ रहा है। और उसमें ये है कि महिंद्रा भी इंडिया में सारी बनी है XUV300। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें, सॉरी फॉर द स्पीड ब्रेकर्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सबको पता होगा वैसे कि इसमें टॉप मॉडल में आपको 7 एयर बैग्स मिलते हैं, और ये बहुत बड़ा एक फीचर है। और सेफ्टी में आप नेक्सॉन से कम तो नहीं है 100%। सेफेस्ट कार की बात नहीं है, XUV300 एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर बनी है, और सबसे ज़्यादा इस पर स्टील, जो स्ट्रेंथ स्टील होती है वो यूज़ किया गया, जो कि 68%, जो किसी भी गाड़ी में नहीं है इस सेगमेंट की। तो वो बहुत ही शानदार बात है कि ये गाड़ी बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आई है। महिंद्रा की गाड़ियाँ आप सब जानते ही हैं कि कैसे ये इस हर गाड़ी की बिल्ड में कितना कंसंट्रेट करते हैं, कितना फोकस करते हैं कि गाड़ी बहुत सॉलिड गाड़ी हो, जब सड़क पे चले आपको पता है कि हाँ मैं सेफ़ हूँ। 7 एयर बैग्स आपको बचाते हैं। यहाँ है आगे नी वाला भी है, नी वाला एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आपकी नीज़ को बहुत सडन ब्रेकिंग पर आपके नीज़ डैमेज हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने नी एयर बैग भी दिया है। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है एक, और हम काफ़ी इम्प्रेस हैं महिंद्रा की इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में। अगर हम देखें तो अब हम टेस्ट ड्राइव वगैरह ले रहे हैं ना इसकी, तो मैं देख रहा हूँ कि कितने ही लोग इस गाड़ी को पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो कंपनी का बिल्कुल सही कहना है, ये हेड टर्निंग डिज़ाइन है, एक हेड टर्निंग डिज़ाइन। तो अब हमें पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है गाड़ी चला के, लोग देखते हैं, उन्हें लोगों को पसंद भी आ रही है गाड़ी। और हम सॉरी मैं ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक है। तो उसके अलावा अगर हम गाड़ी की बात करें, मेरा ख्याल से तो सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। और देखिए अब गाड़ी अपने आप बंद हो गई है, बस वो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर है। अब मेरे को सिर्फ क्लच दबाना होगा और गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आप सबको ये गाड़ी बहुत पसंद आ रही होगी, और हमें पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है ये। आप देखिए, आप मेरे को बताएं नीचे कमेंट करके कि आप पेट्रोल वेरिएंट प्रेफर करते हैं या डीजल वेरिएंट प्रेफर करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आप हमें इसी तरह नई नई गाड़ियों के बारे में रिव्यू जानने के लिए, टेस्ट ड्राइव्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो ये थी महिंद्रा XUV300 की पेट्रोल वेरिएंट की टेस्ट ड्राइव। इसकी ड्राइव के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, माइलेज हो, चाहे इंजन हो, चाहे उसकी पिकअप हो, चाहे एक्सेलरेशन की बात करें, चाहे हम टॉप स्पीड की बात करें। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बेझिझक आपको फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कोई और भी सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।